रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। नाजरीन, एक चूँकि एमरजेंसी है इसलिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि वही जो कई दिनों से सुनने में आ रहा था वो अभी अमली तौर पर शुरू हो चुका है। इसराइल की तरफ से उन्होंने ईरान के जो न्यूक्लियर साइंसदान हैं मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब, उनको एक बम ब्लास्ट में कत्ल कर दिया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये जो डेवलपमेंट है ये इतनी अच्छी नहीं है। मैं चूँकि वीडियो पूरी तरह बना नहीं सकता हूँ क्योंकि इस वक्त मैं ड्यूटी से वापस आ रहा हूँ, रोड के ऊपर हूँ। तो ये ख़बर इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई ख़तरनाक है। अल्लाह ताला इस मुसीबत से हम सब को महफूज रखे, और ये किसी तरह भी एक मुनासिब डेवलपमेंट नहीं है जो इस एरिया में हो रही है। देखें, अगर आज इसकी साथ ये ईरान के साथ हुआ है तो कल ये पाकिस्तान के साथ भी ऐसा करेंगे। लिहाजा हमें अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है और पूरा भरोसा रखते हुए तमाम जो अपने मुसलमान हैं, ख़ासकर जो हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने असासाजात जो हैं उनकी अच्छी तरह हिफाजत करनी हमारी आर्मी को आती है। और इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी आर्मी को इन ज़रूरी असासाजात को संभलने की और संभालने की तौफीक अता फ़रमाए। ये हालात वाक़यात बिल्कुल जो है वो समझ से बालातर हैं, और पूरी कौम से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए ये सारे अपने इख्तलाफात बुलाकर इस किस्म की जो सिचुएशनें चल रही हैं मुल्क के अंदर, इनको बंद किया जाए और एक सफ़ में खड़े होकर अपने जो असासे हैं उनका ख्याल किया जाए। ये सारी जो बेईमानी हुई है वो सबको पता है कि अरबों की वजह से हुई है। अल्लाह ताला इनकी अकल टिकाने लाए। ये लोग जो हैं ये किसी तरह भी काबिल एतमाद नहीं हैं, और ये बिक चुके हैं अपनी अय्याशियों की वजह से। ये इसराइल के हाथों बिक चुके हैं। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है इंतहाई टेंस है, और कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले 24 घंटों में क्या होगा। तो इसलिए मैं सब जितने भी सियासतदान या दूसरे जो लोग हैं, अपोजिशन वाले या हुकूमत वाले, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को देखते हुए अपने तमाम इख्तलाफात को एक साइड पर रखें और इस मसले को अपने मुल्क को संभालने की कोशिश करें। जो भी इख्तलाफात हैं सियासी, वो उनको बंद कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, और अपने मुल्क और अपनी कौम की हिफाजत के लिए हर बंदे को चौकन्ना हो जाना चाहिए। तो मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमें एक साथ होकर चलना होगा और तमाम इख्तलाफात ख़त्म करके इस इलाके में जो डेवलपमेंट शुरू हो गई है ख़तरनाक किस्म की, इसके सद्देबाब के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने रब्बुल आलमीन के बाद अपनी फ़ौज पर पूरा यकीन और एतमाद है, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि उन्होंने सारे बंदोबस्त जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से किए होंगे। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करके हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे असासों की हिफाजत फरमाए। हमें अपने रब पर यकीन है, और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह हमारा मुल्क अल्लाह की देन है, अल्लाह का गिफ्ट है, इसे कुछ नहीं होगा। घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अकल से और समझ से और बहादुरी से इस डेवलपमेंट का जो है वो मुकाबला हमें करना होगा। ये देख रहे हैं कि कश्मीर को 1 साल से ज़्यादा हो गया और अरबों के मुंह से एक लफ्ज़ भी कश्मीर के बारे में नहीं निकला। और यहाँ जो हमने अरबों में जो कुवैत में या दूसरी जगह पे कोशिश की थी कि कोई भी जो हुकूमत का बंदा है वो आके एम्बेसी में
کسی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے. وہ جو 5 اگست کو فنکشن ہوا تھا، لیکن بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کے باوجود بھی سب نے کہا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ نے منع کیا ہوا. تو اس لیے ہمیں بھروسہ جو ہے وہ اپنی اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے اور اپنی قوت بازو پر رکھنا چاہیے. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو نکالتے ہیں خلیج سے تو نکال دیں، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نیچے نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، دین اسلام زندہ باد، اور سب سے اوپر جو ہے وہ دین اسلام ہے، اللہ کا دین ہے. اس لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ سب لوگ اپنے اپنے اختلافات ختم کر کے، اور جو بھی مخلص ہے اس وقت قوم اور پاکستان کے ساتھ، اس کو ایک ہو جانا چاہیے. اور اس وقت جو اختلافی بیان دے گا وہ حقیقت میں پاکستان کا دوست نہیں، پاکستان کا ہمدرد نہیں، وہ دشمن ہے، بھلے وہ حکومت میں ہو یا وہ حزب اختلاف میں ہو. تو اس لیے دعا کریں. علماء دین سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، اور کہ وہ ہمیں جرت اور ہمت عطا کرے کہ ہم اپنے ملک کی ہر چیز کی حفاظت اس دشمن سے مقابلے میں کر سکیں. ہم بالکل نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اور میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ سب جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا مانگیں اور اپنے آپ کو ہمت دیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ایران اور جو ہمارے باقی مسلم ممالک ہیں ان کو بھی ہمت دے. عربوں کی کہانی تو ختم ہو چکی، یہ اپنی عیاشیوں میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حفاظت کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم حرمین شریفین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، آخری خون کے قطرے تک ہم کسی سے نہیں گھبراتے. لیکن یہ عربوں اور عربوں کی جو حکومتیں ہیں ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا دن آئے کہ حرمین شریف پہن کر کوئی حرف آئے تو اس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے. ہمیں اپنی آرمی کے قوت بازو پر اللہ کے بعد بہت بڑا اعتماد اور یقین ہے. اور میں اعلیٰ قیادت آرمی سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے حساب کتاب کو بہادری کے ساتھ دیکھیں. ہم نہیں گھبراتے، ہمیں کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ان ملکوں سے بھی نکال دیں، ہم گھبرائیں گے نہیں انشاءاللہ باذن اللہ. خدا حافظ.